परिंदों से ऊंची अपनी उड़ान होगी, एक बार नहीं बार बार होगी। जब जमाने में होगा हारने का दौर, तब देखना उस दौर में अपनी मेरे पीछे जोश और जज्बे से ये गूंज आप सुन ही रहे होंगे और आप अनुमान लगा चुके होंगे मैं किस मुकाम और किस उड़ान की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ खेलों की। यूँ तो समय समय पर भारतीय खिलाड़ी अपनी खेल से, अपनी जीत से हम सभी का दिल जीतते आ रहे हैं, मगर भारत का एक ऐसा भी राज्य है जिसने अपने हुनर से और उसके खिलाड़ियों ने अपनी योग्यता से और दमखम से भारत नहीं पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा की। अब तक खेलों के महाकुंभ यानी ओलंपिक में भारत 35 मेडल जीत चुका है, जिनमें से 8 गोल्ड मेडल के साथ 12 मेडल इकलौते हॉकी टीम लाई है। लेकिन बचे 23 मेडल में से 7 अकेले जो मेडल हैं वो इसी हरियाणा राज्य ने दिए हैं, और वो हैं विजेंद्र सिंह, चाहे मुक्केबाजी में हो, पहलवानी में यानी कि कुश्ती रेसलिंग में हरियाणा में साक्षी मलिक हो, योगेश्वर दत्त हो, बजरंग पुनिया हो, या हाल ही के टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में इतिहास रचने वाले नीरज चोपड़ा हो। इन सभी नगीनों ने, या यूं कहें कि हरियाणा राज्य के ये रत्न खेलों के रूप में एक भारत को नगीने के तौर पर उपहार स्वरूप हैं। इन्हीं नगीनों में एक नाम है हरियाणा के हिसार में जन्मी साइना नेहवाल। 2012 के ओलंपिक में साइना नेहवाल ने भारत को ओलंपिक में बैडमिंटन खेल प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। हम हैं इस वक्त हरियाणा के सोनीपत जिले के नाहरी गांव में, जो नरेला से महज 5 किलोमीटर की दूरी में है और एनसीआर से सटा हुआ है। इस गांव ने 3 ओलंपियन भारत को दिए हैं। इस गांव का सीधा संबंध है, या यूं कहें इस माटी का सीधा संबंध उस ओलंपियन से है जिसने टोक्यो ओलंपिक में हाल ही में भारत को कुश्ती में सिल्वर मेडल जिताया। और एक अन्य ओलंपियन अमित कुमार दहिया और रवि कुमार दहिया ने ही इस एकेडमी की नींव रखी, या यूं कहें कि इस एकेडमी का उद्घाटन किया, जिस एकेडमी का नाम है, या जहां पर हम खड़े हैं, संतोष देवी यानी एसडी बैडमिंटन एकेडमी। प्रदूषण से दूर गाँव के हरे भरे वातावरण में योग से, प्रशिक्षण से, कुशल अनुशासन से इस एकेडमी का सुबह और शाम दिन रात संचालन लगातार जारी है। और यहाँ पर अन्य मेडल तैयार किए जा रहे हैं, या अन्य ओलंपिक मेडल तैयार किए जा रहे हैं, या हम यूं कहें कि अन्य खेलों के लिए पदक विजेता तैयार किए जा रहे हैं। इस एकेडमी के बारे में और अधिक जानकारी के लिए हम जानेंगे यहाँ के कोच से, यहाँ के ऑनर से, यहाँ के फिटनेस टीचर या फिजियो से या योगा टीचर से कि वो कैसे बच्चों को तैयार कर रहे हैं। हम बात करते हैं यहाँ के ऑनर जितेंद्र दहिया से। उनसे पूछते हैं इस एकेडमी के बारे में, क्या उनका लक्ष्य है और क्या उनका विजन रहा इस एकेडमी को खोलने का। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, इस लॉकडाउन ने बहुत सारी चीज़ें बदल दी। ये भी एक इनोवेशन लॉकडाउन के दौरान ही हुई। मेरे कोऑनर उपदेश और सुमित ने इस दौरान मेरा साथ दिया। हमने बैठकर इस पर चर्चा की और बाकी काम जो हुआ सारे दोस्तों ने मिलकर इन्होंने बड़ा सहयोग किया, और उसी के बाद इसकी आधारशिला रखी गई। हमने देखा कि गांव में कुश्ती के अलावा कुश्ती भी एक लिमिटेड फैसिलिटीज़ थी हमारे गांव में। हम ये जानना चाहेंगे जितेंद्र दहिया से कि इतने खेल हैं भारत में, इतने खेल हैं हमारे पास, और खुद हरियाणा राज्य में कुश्ती को इतना प्रमोट किया जाता है, कुश्ती ने इतने मेडल जिताए हैं, उसके बावजूद इन्होंने इसी खेल को क्यों चुना। एक्चुअली ये स्टार्टिंग से हम लोग पहले खेलते आ रहे थे, हमारा पैशन था, और लॉकडाउन में हमने देखा कि हमारे बच्चों के पास करने के लिए कुछ नहीं है ज़्यादा। टाइम वेस्ट कर रहे थे घर पे, फ़ोनों में लगे हुए इधर उधर घूम रहे हैं। तो हमने सोचा कि हमें कुछ या तो गांव छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो प्राथमिक सुविधा हमारे पास है नहीं। हम दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं, लेकिन न तो दिल्ली की तरफ से हमें कुछ उस तरह की सुविधाएं मिल पाती। बेसिकली हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो हरियाणा गवर्नमेंट तो जैसे हमें भूली गई है। तो उसके लिए सोचा कि गवर्नमेंट को ब्लेम करने से अच्छा होगा कि हमें ही कुछ शुरुआत करनी चाहिए। इसी को सोचकर हमने एक छोटी सी एकेडमी की नींव रखी, जो कि एक पहले हम कच्चे ग्राउंड में स्टार्ट की। वहाँ पे हमने देखा कि बच्चों का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आ रहा है। पेरेंट्स भी चाह रहे हैं कि गांव में इस तरह की शुरुआत हो, और बच्चों ने भी काफ़ी उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। तब हमने सोचा कि एक पक्की एकेडमी होनी चाहिए हमारे पास, और उसके बाद इसकी आधारशिला रखी गई। हमने डोर टू डोर कैंपेनिंग करी, पेरेंट्स से जाना कि उनकी अगर इस तरह की एकेडमी गाँव देहात में खोली जाए तो उनका क्या रिस्पॉन्स होगा। तो उस सर्वे के भी यहाँ पे हमने जो आउटकम आया, उसके हमने ये डिसीजन लिया कि गांव में एकेडमी की ज़रूरत है, और ये गांव के लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। अन्य सहयोगी से हम बात करेंगे जिनका नाम है डॉक्टर सुनील दहिया। उनसे पूछते हैं इस एकेडमी के बारे में। ये जो एकेडमी है, ये जतिन जी का एक बड़ा अच्छा प्रयास है। गांव और उसके आसपास के क्षेत्र में खेलों को बढ़ावा देने के लिए
पर्टिकुलरली बैडमिंटन को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी अच्छा प्रयास है और ये इसके लिए बधाई के पात्र भी हैं। अदरवाइज़ ये अपने आप में काफ़ी एक बड़ा इनिशिएटिव है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, और जिसमें कि हमारे इससे पहले कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है जिसमें इतनी बड़ी एकेडमी गांव और उसके आसपास के क्षेत्र में खोली गई है। तो उसके लिए एक बड़ा विज़न चाहिए जो इनके पास है। ये बचपन से ही काफ़ी हार्ड वर्किंग रहे हैं और काफ़ी इनकी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है। उसी का ही नतीजा है कि ये आउट ऑफ द बॉक्स ये सोच पाए और इतनी बड़ी एकेडमी का इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट किया यहाँ पे। ये एकेडमी अब रिज़ल्ट भी देने लगी है। एकेडमी के काफ़ी होनहार छात्र हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और उससे भी अगले स्तर पे एकेडमी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और ट्रॉफियाँ भी लेके आ रहे हैं। और इसके लिए मैं जतिन जी को और बाकी अन्य सहयोगियों को बधाई देना चाहूँगा। और ये काफ़ी अच्छा एक रोड मैप है इनके पास में और मुझे पूरी आशा है ये उस रोड मैप को फॉलो करते हुए गांव और उसके आसपास के क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे और मैं इसके लिए बधाई देना चाहूँगा। बच्चों को प्रशिक्षित करने में एक फिजियो की, एक फिटनेस और एक योगा टीचर की ज़रूरत होती है। हम बात करते हैं संतोष देवी बैडमिंटन एकेडमी के फिजियो से, जो उनको बच्चों को योगा भी कराते हैं, अनुशासित भी करते हैं। उनका नाम है गोविंद। चलिए उनसे पूछते हैं इस एकेडमी के बारे में, कैसे वो बच्चों को यहाँ पर तैयार करते हैं। देखिए सर, मेरा ये मानना होता है कि किसी भी प्लेयर्स के लिए फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है तब तक वो आगे अपना कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे एसडी बैडमिंटन एकेडमी में हम बच्चों को ऐसे प्रशिक्षित करते हैं कि वो फिजिकली और मेंटली रूप से पूरी तरह से तैयार हो, तो उनको इंजरी कम हो, उनका स्टेमिना, उनकी पावर बढ़े और आगे जाके वर्ल्ड वाइड वो अपना मेडल ला सकें। अब बात करते हैं एसडी बैडमिंटन एकेडमी में आने वाले बच्चों के पेरेंट्स से। क्या नाम है आपका? परवीन दबास। आप कहाँ से आते हैं? मैं दिल्ली के लाडपुर गांव से आता हूँ। यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है। प्रवीण जी, इतनी दूर से आने की वजह क्या है? क्या आसपास वहाँ पर कोई बैडमिंटन एकेडमी नहीं है, या फिर यहाँ पर कुछ आपने खासियत ऐसी देखी है इस एकेडमी के बारे में कुछ सुना आपने कि आप इतनी दूर अपने बच्चे के साथ आते हैं? अकेडमियाँ तो वहाँ पे आसपास हैं एक दो, लेकिन यहाँ आने का एक अलग कारण है। जो यहाँ पे कोच हैं सुमित भैया, उनका व्यवहार बच्चों के प्रति कुछ अलग है। उनके मन में सिखाने की एक जो चाह रहती है वो अलग देखी गई है। इससे पहले भी सुमित भैया जहाँ पर सिखाते थे वहाँ पर भी मैं गया हूँ और मेरी बहन उनके पास ही खेलती है शुरुआती दिनों से। अच्छा, अब कब से आपका बच्चा यहाँ पर आ रहा है? मैं यहाँ पे पिछले 6 महीने से आ रहा हूँ। 6 महीने में क्या किसी प्रतियोगिता में आपके बच्चे ने प्रतियोगिता जीती है या फिर मेडल जीता है, फिर प्रतिस्पर्धा के लिए इस दौरान? हाँ, इस दौरान मेरी बहन ने स्टेट लेवल पर सेमीफाइनल खेला है और अभी कुछ दिन पहले ही डिस्ट्रिक्ट में उसने 3 मेडल लिए हैं। बिना गुरु के कोई भी गुरुकुल संपूर्ण नहीं है। जितने पेरेंट्स से हमने बात की, उनका यहाँ आने की वजह है यहाँ के गुरु, यहाँ के कोच सुमित दहिया की। सभी लोगों ने उनकी तारीफ़ करी, उनके प्रशिक्षण की तारीफ़ करी, उनके अनुशासन की तारीफ़ करी। अब हम बात करते हैं यहाँ के कोच सुमित दहिया जी से। उनसे पूछते हैं कि वो कैसे यहाँ एसडी बैडमिंटन एकेडमी में बच्चों को तैयार कर रहे हैं, क्या उनका शेड्यूल है, क्या उनकी उपलब्धियाँ रही हैं अब तक, और कैसे वो इस बैडमिंटन एकेडमी को अपने बूते आगे बढ़ा रहे हैं। हम चलते हैं सीधे सुमित दहिया के पास और उनसे जानते हैं कि इस एकेडमी में वो क्या भविष्य देख रहे हैं बच्चों के बारे में। सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं माफ़ी चाहूँगा आपका डिस्टर्ब करने के लिए, आपका आप जितने पेरेंट्स हमने यहाँ पर बात की, उन सब का एक ही बात कह रहे हैं सभी लोग कि इतनी दूर से आ रहे, कोई 25 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 20 किलोमीटर से आ रहा है, तो उन सबका कहना है, उनकी ज़बान पर एक नाम है और वो नाम है आपका यहाँ के कोच यानी सुमित दहिया जी का। तो ऐसी क्या बात है सुमित दहिया जी में, और क्या उनका क्या स्ट्रेटेजी है बच्चों को सिखाने की कि इतनी दूर से पेरेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, और क्या उन्होंने ऐसा देखा बच्चों में, कैसे आप तैयारी करा रहे हैं यहाँ पर बच्चों? मेरा नाम सुमित दहिया है। मैं एसडी बैडमिंटन एकेडमी में सीनियर कोच। मैं एक प्लेयर भी हूँ फिलहाल के टाइम पे, खेल भी रहा हूँ साथ के साथ, और मैं नेशनल प्लेयर हूँ। सर, जैसे कि हमारे पास दूर दूर से बच्चे भी आ रहे हैं, तो अभी हमारे कुछ बच्चे अभी जैसे कि अभी खेल रहे हैं, उन बच्चों में अभी कुछ भूलपुर से हैं, कई 2-3 गाँव से हैं जो दूर दूर से आ रहे हैं।
और बच्चों की जैसे कि हमारा प्रैक्टिस सेशन चलता है, हमारा सुबह स्टार्ट हो जाता है 5 बजे। जब से इस एकेडमी खुली है, लगभग तकरीबन मुझे बताया गया कि 1 साल किया इसको, तो आप शुरुआती दिनों से इसके कोच हैं। हाँ जी सर, मैं तो शुरुआत इस दौरान, इस पीरियड में आपकी एकेडमी से बच्चों का जो प्रदर्शन है वो किस लेवल तक रहा, किन प्रतिस्पर्धाओं में आपके बच्चों ने मेडल जीते? हमारे यहाँ से तकरीबन पूरे 1 साल में अभी तक करीबन हमने 20 से 25 मेडल जीत चुके हैं टोटल ओवरऑल। और हमारी जो अभी तक की सबसे बड़ी जो परफॉर्मेंस रही है हमारे, जैसे कि दिल्ली में JBC जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप होती है, उसमें हमारे कुछ बच्चों ने एक लड़की ने हमारा सिल्वर मेडल अंडर 9 में जीता और एक ने 3rd पोजीशन रही, और 2 लड़कियां और थी जिन्होंने हमारे अभी स्टार्ट किया, उन्होंने जीता मेडल 13 में। इन मेडल को जीतने में बच्चों की मेहनत तो है ही, उनका अनुशासन है, लेकिन आपके प्रशिक्षण के बिना, आपके अनुशासन के बिना ये काम अधूरा है। आप ये बताइए कि ये एकेडमी सुबह कितने बजे शुरू होती है और इसमें कितने सेशन होते हैं? आप इस वीडियो के माध्यम से लोगों को बताइए कि इस एकेडमी में कितने बैचेज लगते हैं या कितने क्लासेज होते हैं, कितने कोर्स हैं, उन कोर्स को आपने कैसे डिवाइड किया है, बिगनर्स का क्या है और जो एडवांस प्लेयर है उनके लिए क्या है? हमारे यहाँ सर जैसे कि हमने 3 बैच बना रखे हैं, सुबह से लेकर शाम तक। हमारा जो सुबह बैच चलता है वो हमारा सीनियर्स का, जो हमारे मतलब आगे लेवल खेलने के लिए बच्चे हैं उन सभी के लिए। टाइमिंग क्या रहती है? सुबह हमारी टाइमिंग 4:30 स्टार्ट हो जाती है। 4:30 में आपका ये आपकी जो एकेडमी है खुल जाती है? हाँ जी, खुल जाती है। सुबह हमारी 4:30 हम ऑन कर देते हैं। तो इसमें मैं सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को भी कहूँगा कि आप इतनी दूर से इतनी जल्दी आप बच्चों को लेके आ जाते हो, और सुबह उनका 4:30 सेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर उनको सेशन होने के बाद 1 घंटा सुबह सबसे पहले योगा कराई जाती है, जो कि आपके योगा टीचर जो है गोविंद जी बात की। हाँ जी, गोविंद जी से हमारी सबसे पहले सेशन में योगा कराई जाती है। फिर उसके बाद हम अपनी फिटनेस सेशन स्टार्ट करते हैं बाहर। तो हमारे बाहर ग्राउंड है पूरा रनिंग करने के लिए, तो हम वहाँ पे अपनी रनिंग वगैरह करा के तो यहाँ पर एक बात आप ये भी देखिए, यहाँ पर बैडमिंटन के अलावा योगा टीचर योग भी सिखाते हैं, उनको फिजिकल फिटनेस भी देते हैं, बाहर उनकी और भी फिजिकल एक्टिविटी जो होती है, उसके बाद वो बच्चे हाथों में आते हैं वो सुमित दहिया जी के हाथ में। जी सुमित। तो हम सुबह आने के बाद अपनी फिटनेस स्टार्ट करते हैं। फिटनेस के बाद हम बच्चों को आधा घंटे के लिए रेस्ट के लिए दे देते हैं कि आप कुछ अपना जो भी सुबह का डाइट वगैरह जो भी लेकर आए अपना खाना खाने के बाद दोबारा स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि इतनी दूर दूर से पेरेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, क्या इसकी एक वजह यहाँ का, जितने पेरेंट्स से मेरी बात हुई है उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक वातावरण भी ग्रीन है और गांव है, नारी है और आसपास नहर है और शुद्ध वातावरण है, और आप लोगों का योगा टीचर का, फिजियो का, गोविंद जी का, आपका अनुशासन भी है। साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे हम कि यहाँ पर जो फीस है जो बच्चों पेरेंट्स से दी जाती है बच्चों की, क्या वो और एकेडमी के मुकाबले ज़्यादा है, कम है या अफोर्डेबल है, कि यहाँ पर मतलब क्यों आए आपकी एकेडमी में? सर, ये बैडमिंटन जो गेम है हमारा नॉर्मल जो पेरेंट्स होते हैं उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। इसका गेम का आप स्टार्ट करो, सिंपल सी बात है। अगर आप रैकेट लेने जाओ कहीं जी, तो नॉर्मली रैकेट हमारी अभी 2000 से स्टार्ट हो जाते हैं। पर तो आप बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं कि बच्चे खुद आते हैं? सर, हम रैकेट मंगवा देते हैं बच्चों से, उनका जितना भी हो सके उनके पेरेंट्स। अच्छा, फीस के बारे में आप क्या बताना चाह रहे हैं कि और एकेडमी के मुकाबले इनकी फीस क्या रहेगी? और एकेडमियों के मुकाबले हमारे यहाँ की फीस बहुत ही मिनिमम है। SD बैडमिंटन एकेडमी के कुछ और स्टूडेंट हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं यहाँ के बारे में और उनकी खुद की उपलब्धियों के बारे में। क्या नाम है बेटा आपका? आदित्य दैया। आदित्य दैया। कहाँ से आते हो आप? हम नाहरी से। नाहरी से आते हो, तो कब से आप यहाँ पर सीखने के लिए आ रहे हो? 6-7 महीने से। 6-7 महीने हो गए आपको। तो इस दौरान आपने कहाँ कहाँ खेल में, इवेंट्स में, बैडमिंटन में कहीं पर भाग लिया था आपने? हाँ। अच्छा, कुछ आपने कोई इवेंट जीता इस दौरान? हाँ। आप बताओ ज़रा कौन सा इवेंट आपने जीता? एसएन में हुआ था, डबल्स सेकंड आए थे। आप सेकंड आए थे, यानी कि आपको सिल्वर मेडल मिला होगा फिर। अच्छा, और भी कहीं आपने जीता या कहीं भाग लिया कहीं और? यस। कितने समय आते हो आप यहाँ पर एकेडमी में प्रैक्टिस के लिए? 3 टाइम। 3 टाइम आते हो। कितने बजे आप उठ जाते हो सुबह इस एकेडमी में आने के लिए? 4।
4 बजे आप उठ जाते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि बच्चों में जज्बा कैसा है बैडमिंटन के प्रति और यहाँ पर इस खेल के प्रति और आने वाले भविष्य के प्रति, और कैसे वो अपने आप को बैडमिंटन में भारत के रूप में प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। तो आप 3 टाइम आते हैं यहाँ पे। अच्छा, हम कुछ और बच्चों से जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है बेटा? अर्श यादव। हर्ष यादव। तो आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? 6 महीने से। 6 महीने से आ रहे हैं। तो आपने भी किसी इवेंट में अभी तक हिस्सा लिया है? एसन बैडमिंटन एकेडमी में लिया था, डबल्स में जहाँ पर second आदि ने लिया है? हाँ, अच्छा, तो आप वहाँ पर कौन सा रैंक आई आपकी? सेकंड। आपकी सेकंड आई। आपका नाम क्या है बेटा? हितेश दिया। हितेश दहिया। आप कहाँ से आते हो? नाहरी। नाहरी से? अच्छा, आप इसी गांव के आने वाले हो। तो आप रवि दहिया की माटी से हो मतलब, है ना? रवि दहिया यहीं के हैं। तो आप भी उन्हीं की तरह ओलंपिक में पदक लाना चाहते हो? हाँ। तो उसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हो। कितने बजे आते हो आप? हम 4। आप भी 4 बजे उठ के आ जाते हो। तो उठने में कोई तकलीफ तो नहीं होती है, या नींद में मतलब मन नहीं करता, मतलब कि नहीं जाऊं आज, थोड़ा लेट जाऊं? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। क्यों, आपको नींद नहीं आती है? आती तो है। नींद आती है आपको? तो आपको आप आलस नहीं करते यहाँ आने में? तो सीधे 4 बजे आपकी आँख खोलती है तो आप सीधे यहाँ जाते हो। तो आपने भी इन दोनों की तरह किसी और प्रतियोगिता में, कहीं प्रतियोगिता में भाग लिया है? हाँ। कहाँ पे भाग लिया? एसन। आपने भी एसन में भाग लिया? आप भी मेडल जीते थे? नो। अच्छा, चलो आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं। मेरा नाम नमन है। नमन है। आप कहाँ से आते हो? मैं नारी गाँव से। कब से आप इस एकेडमी में आ रहे हैं? मैं इस अकेडमी में 4 महीने से। 4 महीने से आ रहे हैं। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ का, और यहाँ के कोच कैसे सिखाते हैं, और पिछले कुछ समय में आपका यहाँ आने के बाद कुछ फ़ायदा हुआ? यहाँ के कोच भी और पिछले 4 महीने की प्रैक्टिस से मेरा स्कूल में मेरा सिलेक्शन हो रहा है। अरे वाह, कौन से स्कूल में आपका बैडमिंटन में सिलेक्शन हुआ है? मेरे स्कूल का नाम है केंद्रीय विद्यालय नरेला में आपका बैडमिंटन टीम में सिलेक्शन हुआ है। तो हमारे साथ है नमन दहिया, जो पिछले 3 या 4 महीने से यहाँ पर आ रहे हैं एसडी बैडमिंटन एकेडमी में। यहाँ आने के बाद इनका अपने केवी, इन्होंने बताया स्कूल का नाम, केंद्रीय विद्यालय नरेला के स्कूल में बैडमिंटन टीम में इनका सिलेक्शन हुआ है। हमारे साथ एसडी बैडमिंटन एकेडमी के कुछ और भी छात्र हैं, कुछ और भी यहाँ पर खिलाड़ी हैं, जिनसे हम जानते हैं इस एकेडमी के बारे में। बेटा, आपका क्या नाम है? नव्या डबास। आपके कोच ने आपकी बहुत तारीफ की थी अभी, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लग रहा है। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? 6 months। 6 मंथ तो हो गया आपको। और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5th। और आते कहाँ से हैं? लाडपुर दिल्ली। अच्छा, लाडपुर दिल्ली से आप आते हैं। तो यहाँ पर आके आपको कैसा लग रहा है, और पिछले 6 महीने से आप आ रहे हैं यहाँ पर, पिछले 6 महीने में आपने क्या क्या यहाँ पर उपलब्धियाँ हासिल की है इस बैडमिंटन एकेडमी से? मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है। मैं यहाँ पे बहुत सारी ट्रॉफीज ली हैं। इस एकेडमी से जुड़े कुछ और भी छात्र हमारे साथ हैं, आइए जानते हैं उनसे, उनकी उपलब्धियों के बारे में, कैसा उनको यहाँ पर लग रहा है आके, उनसे जानते हैं। क्या नाम बताया आपने? कीर्ति। कीर्ति है। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? मेरे को यहाँ पे 4 महीने हो चुके हैं आते हुए। 4 महीने से आ रहे हैं। और कहाँ से आ रहे हैं आप यहाँ पे? मैं दिल्ली से। दिल्ली से आ रहे हैं। तो वहाँ से इतनी दूर आने का कारण क्या है? वहाँ और भी एकेडमी है क्या बैडमिंटन की? दिल्ली में और भी एकेडमियाँ हैं, बट यहाँ पर कोचेस बहुत सपोर्टिव हैं, पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ हैं, और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है। दिल्ली में बहुत पोल्यूशन है और बहुत कंजस्टेड एरिया है। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, फिजियो हैं, कोच बहुत सपोर्ट करते हैं, स्पेशली पेरेंट्स भी बहुत सपोर्ट करते हैं। तो आपने बताया कि आप यहाँ लगभग 4 महीने से आ रहे हैं। तो 4 महीने में आपकी क्या यहाँ पर प्रोग्रेस रही है, और इस एकेडमी को ज्वाइन करने के बाद आपकी उपलब्धियाँ क्या रही हैं? मैं यहाँ पर जनवरी में आई थी, और जनवरी में जब मेरा स्टेट हुआ तो उसमें मैं सेकंड आई थी डबल्स में, गर्ल्स डबल 17 में मेरा सिल्वर मेडल है, सेकंड रैंक है मेरी दिल्ली में। और यहाँ पर आने के बाद मैं डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन हूँ सिंगल्स में, डबल्स में, विमेन डबल्स में, मिक्स डबल्स में। तो मतलब काफ़ी अच्छी, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी प्रोग्रेस है यहाँ पर। आपको अब तक की आपकी उपलब्धियों के लिए बहुत बहुत बधाई, और आने वाले आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ एक और अन्य खिलाड़ी हैं। बेटा, एक मिनट आना इधर। क्या नाम है आपका? ईशा। ईशा। कहाँ से आते हैं आप? मैं भी दिल्ली से ही आती हूँ। आप भी दिल्ली से आते हैं। तो आपको क्या लगा यहाँ पर? आप ये बताइए कि आपको इस एकेडमी के बारे में किसने बताया? मेरे को इस एकेडमी के बारे में पहले दूसरी एकेडमी में भी करती थी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह बहुत होता था, तो वही दिल्ली का पोल्यूशन वगैरह। तो यहाँ पे मैं आई, मतलब जा रही थी मैं, मेरे को पता चला एक और एकेडमी है, सर्च कर रही थी, तो यहाँ पे बिल्कुल खुला होता है रोड भी, और यहाँ पे
बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग कराते हैं सर। अच्छा, एक बात बताइए, जिस एकेडमी में आप दिल्ली के बता रहे हैं पहले जाते थे और इस SD बैडमिंटन एकेडमी, दोनों में क्या अंतर है? आपको यहाँ पर क्या अच्छा लग रहा है जो उस एकेडमी में नहीं था? यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा होता है, मतलब प्रोफेशनल बच्चों का मैच अलग होता है। वहाँ पे बिगनर्स और सारे बच्चे, एडवांस बच्चे भी वहीं पे कर रहे हैं। यहाँ पे प्रोफेशनल बैच अलग होता है, फिटनेस वगैरह सभी चीज़ पे ध्यान दिया जाता है। जिम वगैरह, इंजरी हो जाती है तो योगा वाले सर हमें, गोविंद सर, बहुत सपोर्ट करते हैं और स्ट्रेचिंग कराते हैं रोज़। बहुत अच्छे सेशंस होते हैं, इसलिए मैं यहीं पे कर रही हूँ अभी। तो आपने देखा कि बच्चे किस प्रकार इस एकेडमी से जुड़ने के बाद उनकी उपलब्धियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। हम और भी छात्रों से पूछेंगे उनके बारे में, उनकी इस उपलब्धियों के बारे में और इस एकेडमी से जुड़ने के बाद उनको क्या क्या अचीवमेंट उन्होंने हासिल की बैडमिंटन में और क्यों उनको SD बैडमिंटन एकेडमी अपनी ओर आकर्षित करी है। ऐसी कौन सी वजह है कि दिल्ली और दूर दराज क्षेत्रों में भी बैडमिंटन एकेडमी होने के बावजूद स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं, पेरेंट्स उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं यहाँ भेजने के लिए। तो हम बहुत सारी बातें और भी जानेंगे इस एकेडमी के बारे में, इस एकेडमी की खासियत के बारे में, जिसकी वजह से लोग इस पर जुड़ना चाहते हैं, इसके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो ये थी हरियाणा के सोनीपत ज़िले में नारी गांव में स्थित संतोष देवी बैडमिंटन एकेडमी, जिसे आप सभी SD बैडमिंटन एकेडमी के नाम से जानते हैं। यहाँ आकर हमने यहाँ के कोच से, यहाँ के ऑनर से, यहाँ के फिजियो से जाना और बच्चों से और पेरेंट्स से भी जाना इस एकेडमी की उपलब्धियों के बारे में, कैसे इस एकेडमी को संचालित किया जाता है और कैसे अनुशासित होकर कुशल प्रशिक्षण से ये एकेडमी भविष्य के नए बैडमिंटन प्लेयर तैयार कर रही है। हम उम्मीद करते हैं जब हम अगली बार यहाँ पर आएँ, बच्चों का शोर आप सुन ही रहे हैं, उनका जज्बा देख रहे हैं, जब हम अगली बार यहाँ पर आएँ तो हम इसके और उपलब्धियों के बारे में सुने और जानें। और हम उम्मीद करते हैं कि भारत अपना अगला ओलंपिक मेडल बैडमिंटन में इसी एकेडमी के खिलाड़ी के रूप में लाए। बाय बाय।